इमेजिन कीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिसके साथ आप रहते हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो आपको छोड़ के चला जाता है। अब जो शेष रह जाता है इस दुनिया में वो उसकी देह है। अब किसी मृत व्यक्ति जिसके साथ आप रहना चाहते थे जब वो जिंदा था, अब सिर्फ उसकी देह बची है, लेकिन आप फिर भी मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, फिर उस व्यक्ति को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, उस व्यक्ति का साथ फिर भी आपको चाहिए। और उसके बाद आप उसकी देह को लेके घूमते रहते हैं। उसमें फ़ायदा जैसा कुछ भी नहीं होना है, जो कुछ आपने सोच रखा था वैसा अब कुछ भी नहीं होना है। वह व्यक्ति फिर से उठेगा नहीं, फिर से बोलेगा नहीं, फिर से आपके साथ नहीं हंसेगा, फिर से वो आपके साथ नहीं चलेगा। आपने जो सपने सजा रखे थे उस व्यक्ति के साथ, वो सारे सपने अब ख़त्म हो चुके हैं, वो अब कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होना था, आपने ऐसा डिसाइड किया था, आप ऐसा चाहते थे, आपने बहुत मेहनत की थी कि ये हो। और अब इस मोह में आप देह अपने ऊपर टांगे भटक रहे हैं। ऐसे में वो लोग जो जिंदा हैं, जो आपके पास आ सकते थे, वो नए लोग जो आपसे बात कर सकते थे, वो अब नहीं आ रहे। वह देह धीरे धीरे सड़ने लगती है, आपके शरीर की हालत जो है बद से बदतर हो जाती है। सोसाइटी में दूसरे लोग आपको पसंद ही नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पास कोई कैसे आएगा। आपने एक भयावह स्थिति अपने लिए बना ली है। पहले दिन, दूसरे दिन कुछ लोग छुड़ाते भी हैं आपको, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, उसके बाद कोई आपके पास आएगा नहीं। आपकी स्थिति बहुत ही बुरी हो जाएगी, और किसी दिन शायद आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, या आपके पीछे जानवर पड़ जाए, या कोई बहुत ही भयावह स्थिति होगी और आपकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। इसमें कुछ भी पॉजिटिव होने का साइन नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसा ही होता है उन लोगों के साथ जो यादें और बातें अपने आप से जोड़ लेते हैं। जो बातें ख़त्म हो जाती हैं वो बातें ख़त्म हो जाती हैं, जो चीज़ें सिर्फ यादें रह जाती हैं वो यादें ही रह जाती हैं। हम खुद से चीज़ों को ऐसे ही जोड़ लेते हैं, किसी याद को, और अपने दिल से इस कदर लगा लेते हैं किसी बात को जो बीत गई। हम अगर उसे छोड़कर आगे बढ़ें तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे वह व्यक्ति जो आपके लिए बहुत प्रिय था, उसे छोड़कर हम आगे बढ़े, और उसका दुख रहा, ज़रूर रहेगा, आपके साथ रहेगा, और आपने कुछ दूसरा, कुछ नया बनाया, कुछ नई चीज़ें, आपका जीवन जो है प्रवाहित होता रहेगा। कभी कभी कोई बातें, कोई चीज़ें हमारे जीवन में इस तरह जुड़ जाती हैं जिसको हम बस दिल से लगा लेते हैं, बिल्कुल उस लाश की तरह जो हम अपने सर पे ढो रहे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं। कई बार कुछ बातें अपने जीवन में, ये बातें आती कहाँ पे, आती हैं अपने रिश्तों में आती हैं। हमारे रिश्ते में कुछ ऐसा घट गया, कुछ भी हमारे अपने निजी जीवन में कुछ ऐसा घट गया, ऐसा होता है। मैंने ऐसा फील किया अभी जल्दी, मुझे ऐसा लगा कि जब हम बातों को अपने से जोड़ लेते हैं तो वो बातें तो ख़त्म हो जाती हैं, जो होना था सो हो जाता है, पर उसे हम बस उतार नहीं पाते, अपने कंधे से उस लाश को उतार ही नहीं पाते, और इस स्थिति में हम और भी ज़्यादा चीज़ें जो है बिगाड़ते चले जाते हैं। शायद आप इस बात को समझ रहे हैं, और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में बहुत ही माहिर हो। तो आप इस बात को जब रियलाइज़ करेंगे तो आप अपनी स्थिति को और बेहतर कर पाएंगे। हमें सबसे बड़ी ज़रूरत जो होती है वो रियलाइजेशन की ज़रूरत होती है। हमारे साथ कुछ हो रहा है, जब तक हमें इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं होगा तब तक हम उसको सुधार भी नहीं पाएंगे। तो ये जो बात मैंने की, ये बस एक रियलाइजेशन था जो मुझे हुआ, जो मैं आपको कराता हूँ कि यादें और बातें, ये 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन में लाश की तरह चिपक जाती हैं। कुछ हो जाए, हो जाता है, ऐसी चीज़ें हो जाया करती हैं, पर हमें उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना होता है। ये बात मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे निजी जीवन में भी है कि मैं इस बात को समझूं, और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको भी ये बात बताता हूँ। इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। मैं पुष्पेश कुमार प्रजापति यहाँ पर था। धन्यवाद।